जा रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते। मैं तो समझता हूं कि 90 दिन तो बहुत दूर है, 60 डेज में इलेक्शंस होने चाहिए थे। बिलावल भुट्टो का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात का शेड्यूल देने का मुतालबा। कहा कि 90 दिन तो बहुत दूर हैं, इलेक्शन 60 दिन में होने चाहिए थे। 60 दिन में नहीं तो आइन के मुताबिक 90 दिन में होते। 90 दिन में भी नहीं होते तो बताएं इलेक्शन कब कराएंगे? क्या 100 दिन या 120 दिन में इंतखाबात होंगे? जियाले इंतजार में हैं कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आसिफ अली जरदारी की हल्का बंदियों पर बयान का मतलब उन्हीं से पूछें। घर के मामले पर आसिफ अली जरदारी की बातों पर पाबंद हूँ। आइन और सियासत पर कारकुनान और CEC के फैसलों का पाबंद हूँ। लाहौर में CEC का अगला इजलास होगा। किसी की कोई और राय है तो वहाँ सामने रख सकते हैं। आसिफ जरदारी ने कहा था कि मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ करवाने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर एतमाद है। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएगा। गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म वीज़ा आसानी से मिलेगा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने नई वीज़ा रजीम जारी कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। किसी भी मुल्क का फॉरेन ऑफिस जिसे बिजनेसमैन लिखेगा उसे वीज़ा दिया जाएगा। पाकिस्तानी चैम्बर की तजवीज़ पर भी वीज़ा इजरा में आसानियाँ होंगी। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बैरून मुल्क कारोबारी अफराद को एक दस्तावेज़ पर वीज़ा जारी होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाके अंधेरे में डूब गए कि इलेक्ट्रिक की हाई टेंशन लाइन ट्रैप कर गई। 10 से ज़ायद ग्रिड से बिजली की फराहमी मुअत्तल। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, गडाप टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद, मलीर में बिजली बंद। साइड शादमान टाउन, मेमन गोट, मॉडल कॉलोनी और सऊदाबाद भी मुतासर। के इलेक्ट्रिक का सूरत हाल का जायजा। मुल्क भर में 670 अरब रुपए की बिजली चोरी होने का इंकशाफ। 14,000 से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन समेत तकसीम कार कंपनीज के मुलाजमीन भी शामिल। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक 1900 से ज़ायद अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू। बिजली चोरी में मुलव्वस 570 मुलाजमीन नौकरियों से फारिग। 21 अफराद गिरफ्तार। तकसीम कार कंपनीज को 16 करोड़ रुपए से ज़ायद जुर्माना। शिमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। लांस नाइक जमशेद खान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद के सेक्टर I-11 में फायरिंग से मियाँ बीवी जाँ बहक, मुलजमान फरार हो गए। 2 साला बच्चा फायरिंग में महफूज रहा। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन को ज़ाती तनाज़े पर उनके रिश्तेदारों ने कत्ल किया। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। लाहौर में मेट्रो बस को हादसा, 8 खातिन जख्मी। मुसाफिरों के मुताबिक मेट्रो बस लोहे के रॉड से टकराने के बाद जंगले से टकराई। हुकाम के मुताबिक हादसा मुबैना तौर पर ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन PTI ने दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा कि दोनों फरीक़ैन आइन के मनाफी हैं। सदर ममलिकत ने कवानीन पर दस्तखत नहीं किए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीम कानून कलअदम करार देने की इस्तदा। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को कलअदम करार देने का फैसला चैलेंज। वजारत कानून और दीगर फरीक़ैन ने नज़र-ए-सानी दरख्वास्त दायर कर दी। 11 अगस्त के फैसले पर नज़र-ए-सानी की इस्तदा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इजाफी दस्तावेज़ात के लिए 15 रोज़ का वक्त दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट को पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ करार दिया था। केयर टेकर चेयर टेकर ना बने, बिलावल भुट्टो का पैगाम। कहा कि चेयर टेकर बनेंगे तो एतराज़ होगा। माशी मसाइल इतने गंभीर हैं कि निगरान हुकूमत से हल नहीं हो सकते। डंडे के जोर पर मसाइल हल हो सकते हैं तो एतराज़ नहीं। निगरान हुकूमत बिजली, पेट्रोल, डॉलर की कीमत नीचे ला सकती है तो अपना जादू ज़रूर दिखाए। ज़मीनी हक़ाइक़ और इस्लामाबाद में मौजूद तासुर में फ़र्क है। मसाइल का हल आवाम के मुंतखब नुमाइंदगान ही निकाल सकते हैं।
आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। सुप्रीम कोर्ट ने N91 से मुताल्लिक इंतखाबात केस का फैसला सुना दिया। कहा कि आर्टिकल 222 इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात और जिम्मेदारियों से मुताल्लिक है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी रिकॉर्ड टेम्पर्ड होने की बुनियाद पर दोबारा पोलिंग का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अवाम ने नून लीग, PTI और पीपल्स पार्टी की हुकूमत देखी। पीपल्स पार्टी के सिवा बाकी जमातें अशराफिया की जमातें हैं। अशराफिया को सब्सिडी देते हैं और अवाम से कुर्बानी मांगते हैं। अब हुकूमत और रियासत की बारी है कि अवाम के लिए कुर्बानी दे। अवाम तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी से मुश्किल में है। पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं। हमारा मुकाबला महंगाई और गुर्बत से है। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग। लास्को रीजन में 141 मुकदमे दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 50 लाख रुपए का जुर्माना। मैपको रीजन में 319 बिजली चोर पकड़े गए। कसूर में 300 से ज़ायद मुकदमे दर्ज। फैसलाबाद में 57 और गुजरावाला में 43 बिजली चोर कानून की गिरफ्त में आ गए। पिंडी भटियाँ, मुरीद के हुजा शाह मुकीम, पन्नुआकिल में भी कार्रवाइयाँ। बिजली चोरी पर मुकदमा दर्ज। तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान ज़िमनी इलेक्शन में मैदान मार लिया। गैर सरकारी गैरत में नताइज के मुताबिक PTI के खुर्शीद खान 6219 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के राना फरमान 5225 वोट ले सके। पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद खान के 3919 वोट। प्रोसिक्यूटर जनरल NAB जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर ने इस्तीफ़ा दे दिया। असगर हैदर की मुद्दत मुलाजमत फरवरी 2024 में मुकम्मल होना थी। इस्तीफ़ा ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया गया। चेयरमैन PTI के साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर बगैर समात मुलतवी। खुसूसी अदालत के जज की रुख्सत के बायस समात न हो सकी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर समात 11 सितंबर को होगी। परवेज खटक ने कहा कि चेयरमैन PTI को अपने लोगों पर एतमाद करना चाहिए था। वो गैर मुंतखब लोगों को लाने का खमियाजा भुगत रहे हैं। 4.5 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर फख्र कर सकें। मैंने नया पाकिस्तान नहीं देखा। प्रोग्राम अप फ्रंट में मजीद कहा, किसी भी जमात के मुखालिफ नहीं हैं, उनकी पॉलिसियों के खिलाफ हूँ, आवाम की आंखें खोलने आया हूँ। बिलावल भुट्टो ने कहा कि PDM जमातों के बगैर अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकता था। कोई इलेक्शन चाहता था तो अदम एतमाद में साथ ना देता। हम नाकाम होते और इंतखाबात की तरफ बढ़ते। इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहता। अवाम ने सियासी जमातों को 3 दफ़ा मौका दिया। तकसीम और नफरत की सियासत की बजाय अवामी मसाइल का हल चाहते हैं। जहांगीर तरीन ने कहा कि मुल्क को इक्तिसादी बहरान से निकालेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आम आदमी के दुखों का मदावा करेगा। महंगाई कम करके आवाम को रिलीफ देंगे। जहांगीर तरीन से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। पार्टी उमूर, तंजीम साजी, मुस्तकबिल के लाए अमल पर बात हुई। परवेज इलाही की अहलिया का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा कि परवेज इलाही के खिलाफ इख्तियारात का बदनीयती से इस्तेमाल किया जा रहा है। बार बार नामालूम मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया जाता है। परवेज इलाही को किसी भी दूसरे नामालूम केस में गिरफ्तार करने से रोका जाए। इंदराज मुकदमा पर अदालत से रुजू के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस भेजा जाएगा। हुकूमत का बड़ा ऐलान। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए पॉलिसी बना ली है। दहशतगर्दी इतना बड़ा चैलेंज नहीं। दहशतगर्दों को पहले भी शिकस्त दी, अब भी कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। बंदूक के जोर पर किसी को एजेंडा मुसल्लत करने नहीं देंगे। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर से कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की मुलाकात हुई। इक़्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। शमशाद अख्तर ने कहा कि वर्ल्ड बैंक से तरक्याती शराकत दारी को कदर की निगाह से देखते हैं। तवानाई के शोबे में असलाहात तरजीह है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि सियासतदानों ने मुल्क को बर्बाद कर दिया।
जरदारी बिलावल को नवाज शरीफ मरीम नवाज को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान के अपने मुफादात हैं। सबका एक चीज़ पर इत्तेफाक है, भीख मांगना। निगरान हुकूमत का 90 दिन में इलेक्शन कराने के अलावा कोई काम नहीं। इलेक्शन में ताख़ीर का मकसद अपने जराइम पर पर्दा डालना है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद का मज़ीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। उमर सरफराज शीमा, खदीजा शाह का भी रिमांड। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 14 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। एजाज चौधरी और महमूद रशीद से जेल में ही तफ्तीश करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानतों की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुल्ज़मान को ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। IG इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत के समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 28 सितंबर को समाअत करेंगे। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि पुलिस अफसरान को दिफा का बुनियादी हक नहीं दिया गया। कानून को मलहूज़े खातिर रखते हुए फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस अपने अफसरान के शाना बशाना खड़ी है। कराची में कोरंगी सनती एरिया में ट्रक ने राहगीरों को कुचल डाला। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। डेरा इस्माइल खान में ट्रक ने खाना बदोशों को कुचल डाला। खातून बच्चा जाँ बहक, मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा। मुजफ्फराबाद में दरिया नीलम में 4 नौजवान डूब गए। हुकाम के मुताबिक नौजवान नहाने के लिए दरिया में उतरे। 2 नौजवानों की लाशें निकाली गईं। 2 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। कराची के इलाके बल्दिया सईदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला। 1 डाकू जख्मी, दूसरा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान घर से सोना नकदी लूट कर फरार हुए। पुलिस को ताक़ुब में आता देखकर फायरिंग की। लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी में CTD की कार्रवाइयाँ। 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, डेटोनेटर, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद। बिलावल भुट्टो का सन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। हैदराबाद, बदीन, सजावल, ठट्टा में शानदार इस्तकबाल। जियालों ने फूलों की पत्तियां नछावर की, ढोल की ताप पर रक्स किया। बिलावल कारकुनान से मुलाकात के लिए गाड़ी से उतरे। शर्जील मेमन ने कहा कि बिलावल का दौरा इंतखाबी मुहिम नहीं, इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद इंतखाबी मुहिम का आगाज होगा। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी में डेंगू के वार। लाहौर में एक रोज़ में मज़ीद 99 केसेस सामने आ गए। रावलपिंडी में गुज़श्ता 24 घंटे में 18 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई। फैसलाबाद में 3, शेखपुरा, बावल नगर और बहाड़ी में डेंगू का एक नया मरीज सामने आया। लाहौर की जेल में कैदियों के लिए यूटिलिटी स्टोर खुल गया। कोट लखपत जेल में कैदी यूटिलिटी स्टोर से ज़रूरी अशिया खरीद सकेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की दीगर जेलों में 30 रोज़ के अंदर यूटिलिटी स्टोर्स के क़याम की हिदायत।